मेरी रोजी रोटी का ज़रिया रिक्शा है और रोज़ सवारी का इंतज़ार करता हूँ। एक दिन सुबह सुबह एक मियाँ बीवी मेरे पास आए और बोले, नारी अड्डे तक जाना है। सवारी अच्छी थी, किराया भी ज़्यादा बनता, सो मैंने हामी भर ली और उन्हें नारी अड्डे तक ले गया। मियाँ बीवी को उतार कर मैं चलने ही वाला था कि सामने से एक लड़की आती दिखाई दी। 24-25 साल के करीब होगी। उसने लाल साड़ी पहन रखी थी और उसकी चाल में लड़खड़ाहट थी। थोड़ी देर में वह मेरे करीब आकर रुकी और बिना कुछ कहे रिक्शे में बैठ गई और मुझे चलने को कहा। मैंने भी सोचा शायद रोड तक जाना होगा, तो मैंने रिक्शा शुरू कर दिया। रास्ता भर मैं उसको शीशे में देखता रहा। उसने माथे पर टीका लगा रखा था, जिससे साफ जाहिर हो रहा था कि वह हिंदू है। थोड़ी ही देर में हम नारी अड्डे तक के रास्ते तक आ गए। मैंने रिक्शा रोके बिना ही उससे पूछा, मोहतरमा आपको कहाँ जाना है? हैरत अंगेज तौर पर उसने कोई जवाब न दिया, बल्कि हाथों में पकड़ी गठरी को सीने से लगाकर बैठ गई। उसका वही सामान था जो मैंने उसके पास देखा था। मैंने जब सवाल दोहराया तो बोली, आगे ले चले, मुझे लगा शायद इस शहर में नई है, इसे जगह का पता नहीं है, शायद जगह देखकर उसे याद आ जाए। मैं रिक्शा लेकर चलता रहा। जहाँ तक रास्ता था रोड भी ख़त्म हो गया। मैंने उसे दोबारा पूछा, मोहतरमा आपने बताया नहीं, आपने कहाँ उतरना है? उसने खंकार गला साफ़ किया और बोली, जी साहब, किसी भी मुस्लिम बस्ती में उतार दो। अरे मोहतरमा, यहाँ सारे ही मुसलमान हैं, आपको बताए कहाँ जाना है, जगह का क्या नाम है, क्या आपके पास कोई पता नहीं है? अगर लिखा हुआ है तो मुझे दिखा दो, मैं आपको वहाँ छोड़ देता हूँ। मैंने कहा तो घबरा कर बोली, मुझे कहीं नहीं जाना, जहाँ आपका दिल करे छोड़ दे। उसके जवाब में मैं भी बौखला गया। क्या बात हुई? अगर मंजिल का पता नहीं था तो सफ़र क्यों कर रही थी? मैंने थोड़ा गुस्सा किया तो वह रोने लगी। उसके रोने से मेरा दिल पिघल गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरे दिल की धड़कन तेज़ होने लगी। वह बहुत मासूम थी और आँखों में उसके जैसी मासूमियत थी। मैंने कहा, देखिए, मेरा ये मतलब नहीं है, आप जो भी जगह कहेंगे मैं बिना कुछ किए आपको वहाँ पहुँचा दूँगा। आप मुझे आराम से तसल्ली से जगह बता दीजिए। मैं तकरीबन रोते हुए बोली, मेरा कोई ठिकाना नहीं है, ना मेरा इस दुनिया में कोई है। मुझे आप अपना साथ दे, मुझे आप अपने साथ ले ले, मुझे आप नौकरानी बनाकर रख लो, मेरा कोई ठिकाना नहीं है। आप मुझे अपने साथ ले चलो, मुझे घर में बेशक नौकरानी बनाकर रख लो, मैं सिर्फ़ 2 वक्त की रोटी खा लूँगी और आपसे कोई शिकायत नहीं करूँगी। कुछ ऐसे ही अंदाज में कहा जैसे मैं किसी रियासत बादशाह था और वह कोई नौकरानी। मैं आपको बताता चलूँ कि मैं लंगड़ा था, सो मैंने एक लकड़ी की नकली टांग लगवा ली और उसी के सहारे मैं रिक्शा चलाता हूँ। मुझे पूरे गांव में कोई लड़की देने को तैयार नहीं था। एक वजह मैं लंगड़ा, दूसरा ये कि मैं कोई और काम नहीं कर सकता था। जाहिर है ऐसे कौन मैं अपनी बेटी का हाथ मुझे देगा। मैंने एक लम्हे कुछ सोचा और फिर लड़की से कहा, ठीक है, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। तुम बताओ तुम कब करोगी शादी? नहीं तो ऐसे ही मेरे साथ रह लो और अपनी तरफ से तसल्ली कर लो। शादी के लिए हाँ तो मुझे बता देना। ये सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैं भी शादी करने को तैयार हूँ। मुझे उसकी मासूमियत पर बहुत प्यार और हंसी आ गई। मैंने दिल में इतनी मुस्कान दे सकती थी तो मेरी ज़िंदगी को कितनी खुशियों से भर सकती थी। तो मैंने अपने एक वकील दोस्त को फ़ोन किया, उसे सारी बात बताई और उसने मुझे आगाह किया और कहा कि देख अयान,
तू उससे शादी करना तो चाहता है। उसने मुझे सोच विचार कर फैसला देने की सलाह दी, जिसे मैंने ध्यान से सुना और कहा, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, मगर दिल कह रहा है कि लड़की मासूम है। उनका काम था समझाना, तो समझा दिया और मुझे कहा कि उस लड़की को लेकर कचहरी आ जाओ। अभी तक मैंने उसका नाम नहीं पूछा था। आमिन भाई से बात करने के बाद मैंने उससे नाम पूछा तो उसने अपना नाम किरण बताया। उसका नाम भी उसकी तरह खूबसूरत था। मेन रोड से कचहरी की तरफ मोड़ा। 10 मिनट में कचहरी पहुंच गया। अपने दोस्त के पास पहुंचा तो सबसे पहले मिठाई की फरमाइश की, जिसे मैंने शादी होने तक टाल दिया। फिर मैंने बोला, इस लड़की से शादी करना चाहता हूँ। वह मुझसे अपने ऑफिस ले गया। उसने वहाँ कुछ ज़रूरी इंतज़ाम कर रखे थे। चाय पानी बंदोबस्त किया और अपने कुछ दोस्तों को बुला लिया। शादी का और मैरिज रजिस्टर का इंतज़ाम किया। उसके ऑफिस में उसके 3-4 दोस्त बैठे हुए थे। मेरा दिल चाह रहा था कि किरण के पास कोई चुंदरी वगैरह होती तो वो सर ढक कर बैठती, मगर उसने साड़ी पहन रखी थी और उसकी लंबी चोटी कमर पर लहरा रही थी। खैर, मैंने जैसे तैसे बंदोबस्त किया तो पता चला किरण ने इस्लाम कबूल किया है। वह 3 दिन पहले मुसलमान हुई है और अभी तक नमाज और रोज़ी का कोई पता नहीं। मुझे कोई ख़ास फ़र्क नहीं हुआ, क्योंकि अपने हुलिये से वह हिंदू ही लगती थी। आमिन भाई ने उसे एक और सवाल किया कि वह अभी तक वर्जिन है, तो इस बात पर उसने चुप्पी साध ली। तो आमिन भाई ने उसको उसकी शर्मो हया समझा और खाना खुद ही पूरा कर दिया। बाकी रस्मों के बाद हमारा निकाह पूरा हो गया। मियाँ बीवी के बंधन में बंध गए। ऐसा लगा जैसे अचानक मेरी अहमियत बढ़ गई हो। गांव के जो लोग कहते थे कि कोई अपनी लड़की मुझे नहीं देगा, जब मेरे साथ लड़की को देखेंगे तो लाजमी हैरान हो जाएंगे। अपने सोच लिया कि मैं अगले ही दिन छुट्टी करूँगा और किरण को गाँव लेकर जाऊँगा। अपने रिश्तेदार से मिला लूँगा और साबित कर दूँगा कि मेरे नसीब में भी खूबसूरत लड़की है। मुझे किरण में बहुत मोहब्बत महसूस होने लगी। मैंने उसे बाज़ार से शॉल लेकर दिया और रिक्शा में बिठाकर अपने गांव ले आया। मैंने उसे अपने हाथों से चाय बनाकर पिलाई। चाय पीकर वह तरोताज़ा हो गई और मैं भी थका हुआ था, मगर शादी की खुशी इतनी थी कि मैं अपनी थकावट भूल गया। मैंने उसे बोला कि तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए कपड़ों का जोड़ा लेकर आता हूँ। पता नहीं मुझे वह उन कपड़ों में अच्छी नहीं लगती थी। मैं फटाफट बाज़ार गया और अपनी जमा पूंजी में से 50% कपड़े खरीदने और खाने पीने की चीज़ों पे लगा दिया। जिसे लेकर घर आया तो मेरे इंतज़ार में बैठी थी। मैंने उसे कहा कि हाथ मुंह धोकर आओ, मैं खाना वगैरह लगाता हूँ। मैं तो उसे देखता ही रह गया। वह पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत हो गई थी। लंबे घने बाल किसी को भी अपना दीवाना बना देते हैं। मैंने उसे नज़र भर कर देखा तो वो शर्मा गई। मुझे लग रहा था जैसे किसी फ़कीर को परी मिल गई हो। मैंने उसे अपने हाथों से खाना खिलाया और अपनी मोहब्बत दिखाई तो वह भी काफ़ी खुश नज़र आने लगी। उसकी घबराहट में कुछ कमी आई थी। मुझे तो समझ नहीं आ रहा था मेरी ज़िंदगी इतनी बदल कैसे गई। ऐसा लगता था मैं कोई हसीन ख्वाब देख रहा हूँ। मेरा कमरा, जिसमें मैं अकेला रहता था, उस कमरे में मेरा हमसफ़र भी आ गया था। तो उस दिन उसकी रहमत दुनिया की सबसे बड़ी खुशी हासिल कर ली थी। हमारी रातें और हमारे दिन खुशियों के खुमार में डूबे हुए थे। मैंने किरण का नाम हीना रख दिया था। मैं जब भी उसके ख़ानदान के बारे में पूछता तो टाल देती या फिर ऐसे जवाब देती थी कि मैं दोबारा पूछने की ज़रूरत ही नहीं करता था। मैं अभी उसे परेशान नहीं करना चाहता था, तो मैंने भी टाल दिया। मैं गुजरे समय से ज़्यादा हाल में रहने वाला इंसान हूँ। मैं संबंध के बारे में ज़्यादा सोचता नहीं हूँ, तो मैंने हम दोनों के रिश्ते को ज़्यादा तवज्जो दी। एक दिन मैं हीना को घुमाने फिराने नज़दीक पार्क ले गया। उसने बताया था कि उसका ताल्लुक़ गैर मजहब से है, जहाँ अजीबोगरीब रस्मों का रिवाज है। मैंने बहुत कम ही अपनी बस्ती से बाहर निकलती थी, तो उसने इस शहर को भी नहीं देखा था, लिहाजा मैं उसे
उसका दिल बहलाने पार्क ले गया। वह वहाँ जाकर बहुत खुश हुई थी। वो जगह उसने पहली बार देखी थी। मैंने उसे झूले भी दिखाए पर वो बैठने से डर रही थी। पार्क में घूमने फिरने के बाद हम एक ढाबे पे पहुँचे। बैठे हुए थे कि एक आदमी हमें बार बार घूर रहा था। मैंने देखा उसकी दिलचस्पी मुझसे ज़्यादा हीना में थी। मुझे लड़ाई का शौक़ नहीं था। शहरों में ये बात आम होती है मगर अब उसका घूरना बर्दाश्त से बाहर हो चुका था और उसकी हरकतें भी अब बहुत अजीब हो चुकी थी। वो फ़ोन पर कुछ लिख रहा था। अब उसने अपना फ़ोन कान पर लगा लिया और कहा, मैं तेरे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लाया हूँ। ये कहकर उसने नज़दीकी स्टेशन पर मिलने को कहा और फ़ोन बंद कर दिया। अब उसने हमारी तरफ देखना बंद कर दिया और जल्दी से बाहर आ गया। हीना इस बात से बेखबर थी मगर मैं थोड़ा परेशान हो गया था कि न जाने इन लोगों की क्या नीयत थी। खैर हमने जल्दी से खाना खाया और मैं बाहर आ गई और हीना अपने घर की ओर चल। रास्ते में हमने महसूस किया कि दोनों का कोई पीछा कर रहा था। मैं समझ ना पाया कि वो लोग कौन हैं, वो लोग हमारा पीछा क्यों कर रहे हैं। हम तकरीबन 1 घंटे में अपने घर पहुंच गए। घर पहुंचे तो मगरिब की नमाज हो चुकी थी। मुझे नमाज अदा करनी थी तो हीना को घर छोड़कर ही मैं खुद से चला गया। उससे सख्ती से कहा कि कोई भी आए तो दरवाज़ा नहीं खोलना। मेरा भी कहे तो उससे कह देना कि मैं मस्जिद नमाज पढ़ने गया हूँ। तकरीबन आधे घंटे बाद मैं नमाज करके वापस आया तो हीना घबराई हुई थी। उसने तो बाकायदा रोना शुरू कर दिया। मेरे पूछने पर उसने बताया कि मेरे जाने के बाद कोई ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटा रहा था, इतनी ज़ोर से कि दरवाज़ा तोड़कर अंदर आना चाहा। पास मोहल्ले के किसी आदमी ने बताया होगा तो दरवाज़ा खटखटाना बंद कर दिया। मैंने उसे तसल्ली दी और कहा कि शायद कोई बच्चा डराने की कोशिश कर रहा होगा या मेरे कोई जानने वाला होगा। पहले मैं अकेला था तो मेरा दोस्त कोई लिहाज नहीं करते थे। यकीनन उन्हीं में से कोई होगा। मेरे साथ वालों से पूछा तो उसने बताया कि मेरे जाने के बाद 2 लोग आए थे, उन्हें पहले कभी नहीं देखा गया था। फिर मोहल्ले वालों ने उन्हें निकाल बाहर किया। ये सुनकर मेरा माथा ठनका। आखिर वो लोग कौन थे और हमसे क्या चाहते थे। अगली सुबह चुनाव थे। मैं घर पर ही था क्योंकि चुनाव वाले दिन मैं रिक्शा नहीं चलाता था। मेरी दुल्हन को आए हुए अभी 1 महीना भी नहीं हुआ था। सुबह नाश्ता बाहर से ही आता था। उस दिन भी मैं हलवा पूड़ी लेने बाहर गया था। बाहर से आया तो घर पर 2 लोग खड़े थे और दरवाज़ा बजा रहे थे। मैंने पूछा तुम कौन हो तो बिखर गए और बोले तुमने हमारी छोरी अपने घर में रखी है। मैंने बोला कौन सी छोरी। उसका नाम हीना है, वह सिर्फ मेरी बीवी है। अरे हम सब जानते हैं वह हमारी बीवी है, तुमने उसे जबरन रखा है। हमारे हवाले करो, हम तुम्हारी चमड़ी उधेड़ देंगे। अभी दरवाज़ा खोलो और हमारे हवाले कर दो। उन लोगों का हुलिया भी और तो ऐसा था, सर पर चोटी बंधी हुई थी और गले में अजीबोगरीब पट्टी डाले हुए थे। उनकी बदमाशी देखकर तो मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने हलवा पूड़ी साइड पर रखे और बाजू चढ़ाकर बोला हिम्मत है तो लेकर जाकर दिखाओ। ये मेरा मोहल्ला है, लोग यहाँ मुझे जानते हैं। अगर ज़्यादा चू चपड़गी तो ऐसा पिटवाऊँगा कि वापस अपने टांग से नहीं जाओगे। मेरा ये कहना था कि उस शख्स ने मुझे पकड़ लिया और बोला तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। शायद तुम नहीं जानते हो, मेरा नाम सलीम है और मेरे नाम से बड़े बड़े लोग डरते हैं। मुझे तुमसे कोई डर नहीं है, मैं तुमसे डरता नहीं हूँ। हमारी लड़ाई का शोर सुनकर मोहल्ले के लोग भी जमा हो गए थे। ये लोग बहुत दंगा मचा रहे थे तो किसी ने पुलिस को खबर कर दी। थोड़ी ही देर में पुलिस हमारे दरवाजे तक आ गई। मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था मगर इन लोगों का कोई और हल भी नहीं था। पुलिस के आते ही ये लोग डर गए और भागने लगे मगर पुलिस ने धर लिया और पूछा तुम लोग शरीफ आदमी को क्यों तंग कर रहे थे। मोहल्ले वालों ने भी मेरी हिमायती ली और उन लोगों ने पुलिस को बताया कि मैंने इनके ख़ानदान की औरत को अपने घर में ज़बरदस्ती कैद किया हुआ है। हालांकि इनके ख़ानदान रिहाई जा चुकी है। पुलिस वालों ने ये सुना तो अपनी लेडी कांस्टेबल को भी साथ ले आए और घर की तलाशी लेने को कहा। इन सब से हीना बहुत डर चुकी थी, डर से काँप रही थी। उसने पुलिस के सामने बयान किया कि मैं इनकी बीवी हूँ। मैंने पुलिस को अपना निकाहनामा भी दिखाया। पुलिस उन लोगों को अपने साथ ले गए। उनके जाने के बाद मुझे सुकून मिला तो मेरे होश वापस आया और मैं सोच में पड़ गया कि आखिर ये लोग कौन थे और बिना वजह तो नहीं आए होंगे, ज़रूर ही जानते होंगे। फिर कल जब हम ढाबे में बैठे थे तो वह शख्स घूर कर हीना को देख रहा था। उसने फ़ोन पर भी सलीम का जिक्र किया था जबकि उस शख्स ने भी अपना नाम वो ही बताया था। खैर मैंने दरवाज़ा बंद किया तो देखा हीना रो रही थी। मेरे दिल में न जाने क्यों अभी भी उसकी मोहब्बत थी।
मैंने उसके किरदार को शक नहीं किया। मैंने हिना को नाश्ता वगैरह कराया और फिर कहा, हिना तुम मेरी ज़िंदगी बन गई हो। अगर तुम मुझे अपने बारे में नहीं बताओगी तो मैं कैसे लोगों से बच पाऊँगा। खुदा न करे कभी ये लोग हमें नुकसान पहुँचा दें। मैं अकेला आदमी हूँ, अगर कहीं कोई नुकसान हो गया तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। मेरे पूछने पर उसने बोला, मेरा ताल्लुक़ एक मशहूर ख़ानदान से है जिसने अपना नाम सलीम बताया था, जो इनके दरवाजे पर आकर बार बार इन्हें धमकाता था। इसका नाम निहाल था और उसके साथ नाटेकट का आदमी था, वो मेरा देवर था। मेरे और पूछने पर हिना ने बताया कि ये 3 भाई थे, इनकी कोई बहन ना थी और अपने ख़ानदान में इन्होंने अपनी फौजनुमा बदमाशों की टोली बना रखी थी। ये जो शख्स जो भी बात मनवाना चाहते थे अपने दम पर मनवा लेते थे। उस इलाके में बाकी तो सारे शरीफ थे, रस्म व रिवाज के पाबंद थे, मगर हर घर में बुराई का एक ऐसा शर्मनाक मंजर था जिसे बयां करते हुए भी मुझे शर्म आती है। गाँव में सोने और चांदी के बगैर कोई शादी नहीं होती थी। आने वाली दुल्हन को सोने से लाद दिया जाता था और उसके लिए बहुत इंतजाम किए जाते थे। गरीब लोगों की सारी जमा पूंजी शादी पर जाया करती थी, जबकि सोने चांदी के बगैर किसी औरत की शादी तौहीन समझी जाती थी। मगर शादी के बाद जो कुछ होता था उसे किसी को कोई लेना देना नहीं था। आज 6 महीने पहले मेरी भी शादी हुई थी। मुझे सोने और चांदी में तौल दिया गया। मेरे माँ बाप को भारी रकम भी पेश की गई। सलीम की हैसियत से सारा इलाका डरता था। इसके 6 भाई और भी थे। शायद यही वजह थी कि ये अपनी ताकत पर इतना इतराता था। शादी के पहले दिन मुझे घर में कोई औरत न पाकर अजीब सी उलझन हुई। इसके बाकी भाई भी मुझे मजाक में छेड़छाड़ करने लगे। मुझे बहुत नागवार गुजरी। मैं अपने इलाके के रिवाज से वाकिफ़ थी और मुझ पर यह जोर था कि मैं अपने देवर और जेठ को भी खुश करूं, उनकी खुशी का भी जरिया बनूं। लेकिन न जाने क्यों मेरा दिल ये नागवार करता था। मुझे उनकी बातें बहुत नागवार गुजरती थी। उस दिन उनकी हरकत का सिलसिला चालू हो गया जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं लोगों के घर का ही खिलौना बन गई थी। मैं सारा दिन लोगों की रोटी बनाती रहती थी, कोई उठकर पानी भी नहीं पीता था। सबकी चाकरी मुझे करनी पड़ती। सारा दिन काम की थकान और फिर शर्मनाक रातें मेरे लिए किसी मौत से कम नहीं थी। मुझे लगता था कि मैं कोई भेड़ बकरी हूँ जिसे मेरे माँ बाप ने खूंटे से बांध दिया है। हैरानी की बात यह थी कि ये सब भाई मुझे उजाले में भाभी कहते थे, मोहल्ले वालों के सामने बड़े महान बनते थे। अब इनकी हकीकत मैं जान गई थी। मैंने पड़ोस में रहने वाली एक बूढ़ी औरत पर भरोसा करके बताने की कोशिश की तो वह बोली, मेरे 3 देवर और जेठ थे। मैंने कभी एतराज़ नहीं किया कि कौन मेरा पति है। तुम नई नस्ल की लड़कियों को ना जाने क्या हुआ है, अपने पति ही क्यों करती हो। घर में कितने मर्द होते हैं, उन सब की तुम पर जिम्मेदारी है। फिर चाहे वह तुम्हारे साथ कैसा सलूक करे, तुम्हें औरत होने के नाते सब सहना पड़ेगा। यही हमारी रस्म पर चलना पड़ेगा। अभी तुमने बाहर की दुनिया देखी नहीं है, दुनिया इससे भी ज़्यादा बुरी है। मैंने उस बुढ़िया की बातें सुनी तो मुझे झटका लगा। तो ये बुराई हर घर में खामोशी से सही जा रही थी, इसलिए कि लोग शादियों पर ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहते थे। मैं तो जैसे ही जवान हुई थी कि मुझे इन बातों का पता नहीं था, मगर मेरे अंदर एक पात्र रूह थी जिसने कभी भी इस गंदगी को मंजूर नहीं किया। मैंने अपनी बस्ती से भागने का फैसला कर लिया, मगर मुझे अपनी मंजिल का नहीं पता था। थोड़ी दूर बस अड्डा था जिसमें बस खड़ी थी। मैं यूं ही बस में चढ़कर बैठ गई। मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ जाऊंगी। बस एक खौफ ने जगह बनाई रखी थी। बस का सफ़र अच्छा खासा लंबा था। मैं भी बेफिक्री से बैठी, कम से कम अपनी बस्ती से दूर तो निकल जाऊंगी। उसी बस में एक नौजवान जोड़ा बैठा हुआ था। आदमी के चेहरे पर दाढ़ी थी, जबकि औरत ने बुर्का पहन रखा था। मैं उन्हें हैरानी से देख रही थी। मैंने देखा सामने वाली सीट पर बैठा एक व्यक्ति दिल जान से उस बुर्के वाली औरत को देख रहा था। बुर्के वाली लड़की के पति की नज़र पड़ी तो वह गुस्से से पागल हो गया। उसने उसी वक्त खड़ी खोटी सुना दी और बस के सारे आदमी उसी पर चढ़ गए। कंडक्टर ने भी उसकी मदद की और उसे बस से बाहर निकाल दिया। ये देखकर मैं बहुत हैरान हुई कि कोई मर्द अपनी औरत की इतनी हिफाजत कर सकता है, जबकि हमारे इलाके में तो इस बात को रस्म और रिवाज के खिलाफ समझा जाता था। कोई मर्द किसी औरत में दिलचस्पी ले तो उसका मर्द उस औरत को कुछ दिनों के लिए पैसों में उसे उसके हवाले कर देता था। मेरे लिए उस
आदमी का ये रवैया मेरी उम्मीद थी। मुझे मालूम करने पर पता चला कि वह मुसलमान है। मैंने उसी दिन धर्म परिवर्तन का फ़ैसला कर लिया कि शादी करूँगी तो किसी मुसलमान से। औरत की हिफाजत करते हैं। तभी जब मैं आपके रिक्शे पर बैठी तो मैंने कहा था किसी मुसलमान बस्ती में मुझे उतार देना, और फिर जब आपसे मिली तो मुझे लगा कि आप बहुत शरीफ इंसान हैं। और यकीन मानिए, अपने सलीम से लड़ाई की तो मेरे लिए इससे बड़ी कोई बात नहीं थी। मुझे उसी वक्त एहसास हुआ था कि मैं आपकी ग़ुलाम बन गई। आपको अपने सिर का ताज बनाकर रखूँगी। भगवान के लिए मेरी गलतियों को माफ़ कर दीजिए। मैं अभी आपका एहसान नहीं भूलूँगी। यह कहकर उसने अपना सर मेरे कदमों में रख दिया और मेरे हाथों को चूमने लगी और रोती हुई कहने लगी कि मैं अब तुम्हारे नाम पर जीऊँगी और तुम्हारे नाम पर मरूँगी। अगर पड़ी तो जान भी दे दूँगी, लेकिन खुदा के लिए मुझे खुद से जुदा मत करना। यहाँ आकर इस घर में मुझे जो सुकून मिला है, शायद मुझे मरने के बाद भी नसीब ना हो। मेरी आंखों में से इस प्यार के आंसू आ गए कि इस्लाम कितना असीम मजहब है जिसने औरत के हकों को इस तरह से बयां किया है। मैंने हिना को सीने से लगा लिया और उसे यकीन दिलाया कि मैं उसकी सच्चाई की कदर करूँगा, कभी उसे नहीं छोड़ूंगा। वह मेरी बीवी है, मेरी इज्जत है और रहेगी। वह ये सुनकर खुशी से निहाल हो गई। उसके बाद मैंने उसे कुरान पाक पढ़ना सिखाया, कलमा शहादत सिखाया और नमाज के उसूल भी सिखाए। उसके आने से मेरे नसीब ऐसे जागे कि मैंने 1 से 4 रिक्शा ले लिए। अब मेरी अच्छी खासी आमदनी है। रोज मेरे रिक्शा बढ़ते ही जा रहे हैं। अब हम बहुत खुश हैं। मैं 2 बच्चों का बाप और रिक्शे का मालिक बन चुका हूँ। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। पूरी कहानी सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।